ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। आपकी छुट्टी है। खन्ना साहब को देखिए, वो छुट्टी के दिन कोई काम नहीं करते। आप आराम से मूवी एंजॉय कीजिए। लाइए, ये मैं करके देती हूँ। पिक्चर में एंजॉय करने जैसा भी तो कुछ होना चाहिए। वही बदला, वही पुनर्जन्म की कहानी जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। इसीलिए सोचा काम तो कर लूं। काम करने का इतना ही मन है तो ये लीजिए, हकीकत का सामना कीजिए और ये सलाद भी काट दीजिए। क्या तुम यही होता है। आराम से भगवान दास। क्या आराम से यार, तुमने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। भगवान दास, सांप तो हमेशा मेरे गले में रहता है और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक कोई मनुष्य किसी सांप को नुकसान ना पहुंचाए तब तक कोई सांप किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवान दास, ये तो वो वाली मूवी है ना जिसमें वो नागिन बनकर पिछले जन्म का बदला लेती है? हाँ, वही मूवी है। अब बताओ ना शिवाय, इंसान एक बार जन्म लेता है, एक बार मरता है, लेकिन यहाँ देखो पुनर्जन्म की कहानी तो बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। यानी कि तुम्हारे हिसाब से पुनर्जन्म होता ही नहीं है भगवान दास। यदि तुम्हारी तरह हर मनुष्य ये सोचने लगे तो कर्मों की पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी भगवान दास। जन्म मृत्यु का ये चक्र खत्म हो जाएगा और सृष्टि अपने अंतिम दिनों को गिनने लगेगी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो दुनिया चल रही है ये पुनर्जन्म के चक्कर की वजह से चल रही है? चक्कर नहीं भगवान दास, तो जन्म और मृत्यु का चक्र। हाँ, चक्र उसकी वजह से चल रही है। भगवान दास, जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक खत्म नहीं होता जब तक आत्मा मुक्त ना हो जाए। और तुम्हें तो अभी ये बात पता भी नहीं है भगवान दास कि तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं और कितने होने बाकी हैं। हाँ शिवाय, एक बात बताओ, तुम्हें तो मेरे मतलब सब जन्म के बारे में मालूम ही होगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, चलता नहीं, बैठो यार, इतनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, तो मुझे बताओ ना कि मैं पिछले जन्म में क्या था। पिछले जन्म में? हाँ भगवान दास, बहुत अरसों पहले की बात है, जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी। मतलब मैं हड़प्पा की खुदाई में निकला था? एक तो पूरी बात सुनते नहीं हो भगवान दास। अरे हड़प्पा की खुदाई में एक मजदूर था। हाँ। तुम उसके घर पर जन्मे थे। अच्छा। अरे एक बार तो तुम बंदर भी बने हो मेरे भाई। और एक बार तुम बेटी के रूप में जन्मे थे भगवान दास। नहीं शिवाय, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सारे जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ कि पिछले जन्म में मैं क्या था। भगवान दास, मुझे तुम्हारे अगले पिछले हर जन्म के बारे में पता है। हाँ। पर इस सृष्टि के कुछ नियम हैं जिसके परे जाकर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम पिछले जन्म में हाथी हो भगवान दास। हाथी? ऐसा भी हो सकता है कि तुम चींटी हो। शिवाय, साइज देख के बोलो ना, मैं कहां से चींटी? नागिन भी हो सकते हो भगवान दास। नागिन? नहीं, मैं हो सकता है कि तुम नाग हो भगवान दास। नाग?
निरंजन, कालों के काल महाकाल के आशीर्वाद से और अपनी तंत्र मंत्र और यंत्र विद्या के बल पर आज हमने तुझे एक साधारण नागिन से इच्छाधारी नागिन में बदल दिया है मोहिनी। अब से तू किसी का भी रूप धारण कर सकती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी के भी नजरों से ओझल हो सकती है, किसी के भी सामने प्रकट हो सकती है, और तेरा जहर किसी को भी पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। और तू अपनी इस जादू भरी आंखों से किसी को भी सम्मोहित करके उसे अपने वश में कर सकती है। मोहिनी, आज हमने अपना वादा पूरा किया तुझे इच्छाधारी नागिन का रूप देकर। अब तुझे अपना वादा पूरा करना है। मणि पाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें सिद्धनाथ। अलग निरंजन, बड़ी बड़ी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद हमें नाम मिला सिद्धनाथ। मोहिनी, हमसे छल करने की कोशिश मत करना, वरना एक पल में जलाकर भस्म कर देंगे हम तेरी हस्ती को और छीन लेंगे उन सारी शक्तियों को जिन्हें हमने तुम्हें दे रखी है। अलग निरंजन, मैंने अपना वादा पूरा करने से इनकार कब किया है सिद्धनाथ? मैं तो बस यही कह रही हूं कि जहां तुमने इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा सा इंतजार और करो, क्योंकि नागलोक की वो मणि को हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे मेरे नागराज के पास पहुंचना होगा, वरना हमने वर्षों तक इंतजार किया है उस मणि का। हमें किसी भी कीमत पर वो मणि चाहिए। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। मिल गया तेरा नागराज मोहिनी। जा, ले आ अपने नागराज को। कानपुर के हाथी मोहल्ले के पीछे कुत्ते वाली गली में रहता है तेरा वो सांप, और उसका नाम है भगवान दास चौबे। अलग निरंजन, जय महाकाल। क्या कातिल लग रही है यार।
कौन है आप? किससे मिलना है? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? ये दरवाजा तो बंद है। आप अंदर कैसे आई? अरे पापा जी, कौन है ये? पता नहीं बेटा। सुनिए, अरे आप यहाँ बेडरूम में क्यों आ गई? अरे आप ऐसे हमारे घर में घुसकर क्या ढूंढ रही हैं? अरे रुकिए तो बहन जी, सुनिए, देखिए बताइए ना, कौन है आप और क्या चाहती हैं? पति, मेरा पति। पति? अरे लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 3 ही पति हैं। देखिए, एक बबलू के पापा जो मेरे पति हैं, एक रानी के पति बुद्धू बाबू, और तीसरे हैं पापा जी। पापा जी, कहीं आप तो... अरे बहू बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखिए, मुझे लगता है आप गलत पते पर आ गई हैं शायद। यहाँ आपके पति नहीं रहते। बिल्कुल सही पते पे आई हूं मैं जानती हूँ, यही कहीं है, उसकी महक यही है। अब कैसी बातें कर रही है? अरे सुनिए, देखिए तो ये घर में कौन घुस आया है? क्या हुआ बॉबी? कौन है? ये देखिए ना, कौन है? कौन है ये? कौन है आप? सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या सांस आई? अभी अभी तो आप अपने पति को ढूंढने आई थी, अब अचानक ये सांस कहां से आई? और वो सब जाने दीजिए, पहले ये बताइए कि कौन है आप और कैसे मेरे पति के इतने पास आई? तुम्हारा पति? ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तो मेरा पति है, प्रेम। अरे क्या मेरा पति है? क्या बोल रही हैं आप? क्या प्रेम? देखिए बहन जी, ऐसा है। बहन जी? जी आप रहने थे जन्म। अरे भगू बेटा, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए बहन जी, देखिए मैडम। मैडम नाम नहीं है मेरा। बताते क्यों नहीं प्रेम कि मेरा नाम मैडम नहीं, मोहिनी है। खैर, जो भी आपका नाम हो, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपका पति प्रेम नहीं है, बल्कि मेरा पति भग्गू है। क्या बोल रहे हैं पापा जी? नहीं, मेरा बेटा भग्गू है। और ये इसकी पहली और आखिरी पत्नी है, मेरी बहू बेटा। हाँ। आपसे जरूर कोई भूल हुई है। मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, यही मेरे पति है। क्यों प्रेम, तुमने भी अपनी पत्नी को नहीं पहचाना? मैं पहचानता हूँ, मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये है मेरी पत्नी बॉबी चौबे। हाँ। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। क्या मोहब्बत? आपने इससे मोहब्बत की है? नहीं। मुझे तो लगता है आप जरूर मुझसे कोई मोहब्बत छुपा रहे हैं। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं करते, और अगर करते भी हैं ना तो भी इस तरह से छुपाते नहीं हैं। बॉबी तुम बीच में खन्ना साहब कहाँ से लेके आई? एक सेकंड बात करने दो। देखिए, इससे पहले कि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो जाए, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। चली जाओ। कहाँ जाऊंगी मेरे नाग? 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 पापा जी नाग नहीं, नाथ का है। नाथ। नाग ही कहा। नाग ही का है। तुम भूल गए मुझे प्रेम? तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरे नाग और मैं तुम्हारी नागिन? पर हूं बड़ी ही अभागिन। हाँ?
देखो ना, 40 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और आज जब तुम मुझे मिले हो तो कह रहे हो कि मैं चली जाऊं। हाँ। मेरी आंखों में देखो प्रेम, मेरी आंखों में। क्या तुम्हें अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? ये वही आंखें हैं जिन्हें देखकर तुमने कहा था, मोहिनी, तुम्हारी आंखों में जादू है। देखिए नागिन जी, मोहिनी जी, मैं ना ही आपका नाग हूं ना ही प्रेम हूं। आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। क्या? अरे मैं सुनो, देखिए, मैं कुछ नहीं भूला हूं। बचपन से लेके आज तक की सारी बातें मुझे याद है, और मुझे ये अच्छे से याद है कि मैं आज तक आपसे कहीं भी कभी भी नहीं मिला। सुनो, अरे सुनिए ना, मैं आपको सब याद दिला दूंगी। आप बार-बार मुझसे दूर क्यों जाते हैं? अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं याद दिलाऊंगी, बस चलो मेरे साथ। चलो चलो, कहाँ? चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। अरे क्या पार चलो? हाँ? तुम बाहर चलो और आप अंदर चलो। हाँ। खबरदार, जो तूने मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश की तो। एक सेकंड बॉबी, बस बहुत हो गया। मेरी पत्नी की बेइज्जती कोई करे, ये किसी को अधिकार नहीं है। प्रेम, ये तुम्हारी बस चलिए, निकलिए, चलिए। प्रेम, मेरी बात सुन। देखिए, शराफत से मैं कह रहा हूँ, आप चाहिए यहाँ से। प्रेम, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। चलिए। प्रेम, मेरी बात सुनो। चलिए, प्रेम, तुम मेरे आप- साथ ऐसा नहीं कर। प्रेम, मेरी चलो बात बाहर। सुन। प्रेम, ये औरत झूठी है, मेरी बात तो सुनो। बाहर सही किया आपने। निकलिए। क्या करती हैं आप? दिखाई नहीं देता है क्या? आंखें नहीं दी है भगवान ने? देख के नहीं चल सकती हैं? देखो, अरे हम क्या देखें? आप देखो आप। हाँ, देखिए ना चौबे भैया, अभी हमसे कोई टकरा जाता, हमारे नीचे कोई दब जाता, दब के कोई पीस जाता, तो हमारी बदनामी होती ना पूरे मोहल्ले में, बताइए। क्या देख रही हैं ऐसे? देखिए, आप औरत हैं, इसलिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। प्लीज जाइए यहाँ से, और दोबारा मेरे घर की तरफ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। प्लीज जाइए। नहीं तो, और आपको अगर शादीशुदा मर्दों के गले पड़ने का शौक है ना, तो जाइए। यहाँ कानपुर में बहुत सारे ऐसे पति मिलेंगे, समझी? लेकिन हमारे घर पे डोरे मत डालिएगा। प्रेम, तुम देख रहे हो ये औरत किस तरह से तुम्हारी मोहिनी से बात कर रही है? अरे बताते क्यों नहीं इसे? कहते क्यों नहीं कि तुम जानते हो मुझे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मैं आपको नहीं जानता। अंदर भी मैंने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। प्लीज जाइए यहाँ से। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अब तो बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ठीक है प्रेम, आज तो मैं इस घर से अकेली जा रही हूं, लेकिन याद रखना, अपने नाग को लेने के लिए ये नागिन बहुत ही जल्द वापस आएगी। नागिन, सुनिए सुनिए ना, देखिए आप नागिन हैं, पता है हम कौन हैं? एनाकोंडा। नागिन कह रही है, अभी जहाँ रीना राय बन के इसे नाचेगी। अरे नहीं नहीं मिश्राइन, श्रीदेवी की तरह नाचेगी। श्रीदेवी फीस। नागिन। ठीक है, नहीं जानते ना मुझे, आज तुम सब जान भी जाओगे मुझे और पहचान भी जाओगे।
इच्छाधारी नागिन को अपने घर से निकालकर तुम दुखी हो भगवान दास? अरे नहीं 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 शिवाय। तो खुश हो? नहीं, ना मैं खुश हूं ना मैं दुखी हूं, बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग आ रही है। मतलब कोई भी अजनबी औरत किसी के घर में घुसकर किसी को अपना पति कैसे कह सकती है? अगर भग्गू कहीं उसका पति निकला तो क्या होगा? कैसी बात कर रहे हो शिवाय तुम? अगर मैं उसका पति होता तो क्या मुझे ही नहीं पता होता? मतलब ऐसे। सही कह रहे हो तुम भगवान दास। हाँ हाँ। अधिकतर ऐसा होता है जब नया जन्म होता है तो पिछले जन्म की यादें साथ में नहीं आती। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है भगवान दास? मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है कि हो सकता है कि वो कोई साजिश रच के आई हो, क्योंकि तुमने देखा था ना कितनी ओवर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन कई बार पिछले जन्म के रिश्ते सामने आ ही जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते होते जिनकी यादें मिट चुकी। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान दास जिसे तुम उसका ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हो वो उसका कॉन्फिडेंस ही हो? मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि वो सच बोल रही थी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? आप उस इच्छाधारी नागिन की तरफ है या अपने परिवार की तरफ? अरे क्यों डरा डरा के जान लेना चाहते हैं मेरी? अरे बहू बेटा, हम काहे के लिए तुम्हारी जान लेंगे? लेकिन सुना है कि इच्छाधारी नागिन किसी की भी जान ले सकती है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नागिन! कहाँ? वो नागिन! हाँ? अरे कहाँ है नागिन? वो नागिन अभी यहाँ आई थी हमारे बीच। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, मैंने देखा, वो यही थी। अरे भगवान, हमारे बीच में सिर्फ खन्ना हो सकता और कोई नहीं। अरे नहीं बाबा, नागिन आई थी। हाँ, शायद अपने आप को शीशे में देख लिया होगा। क्या? अरे बहू बेटा, अरे आज चाय नहीं बनाओगी क्या? 7 बज गए हैं। आई पापा जी, अब जरा ध्यान रखिएगा। हाँ, नागिन जाके चाय बनाओ। क्या? अरे मतलब नागिन वागिन कुछ नहीं है, चाय बनाओ। हाथी मोहल्ले के पीछे कुत्ते वाली गली के पहले एक आदमी को एक नागिन ने डसा। आदमी की घटना स्थल पर ही मौत। नागिन का अभी तक कोई पता नहीं चला है। अरे बहू बेटा। पापा जी प्लीज, मुझे अब नागिन की कोई भी खबर मत सुनाइएगा। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। कहीं ये वही वाले नागिन तो नहीं है? पापा जी! क्या हुआ बहू बेटा? क्या हुआ? ये देखिए यहाँ क्या है? क्या हो गया? क्या है? ये तो सांप की केचुली है। इसका मतलब पापा जी वो कल रात में हमारे घर पर आई थी। क्या? वही तो, ये सांप की नहीं उस नागिन की केचुली है। मैंने कहा था ना आपसे कल रात कि वो घर में ही है। अब तो आपको मेरी बात का यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मम्मी, मैं इसको अपनी किताब पे रखूंगा। पापा, जो बच्चा इसे अपनी किताब में रखता है वही क्लास में फर्स्ट आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है बबलू, ये सब कहने सुनने की बातें, रहने दो। पापा मुझे चाहिए। मम्मी, पापा को बोलो ना। देख बेटा, मैं वैसे ही परेशान हूँ, अब और परेशान मत कर। चले? अरे लेकिन ये तो बताओ कि जा कहाँ रहे हैं? शिव जी के मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। खन्ना साहब को देखिए, वो जब भी कोई मुसीबत में होते हैं ना तो शिव जी के मंदिर जाते हैं। वहाँ शिव जी को अपनी मुसीबत बताते हैं और उनकी मुसीबत तुरंत दूर हो जाती है। और वैसे भी शिव जी जितना हम इंसानों के बारे में जानते हैं ना,
उतना ही सांपों के बारे में भी जानते हैं। आपने देखा नहीं तस्वीर में, वो हमेशा अपने गले में टाई की जगह सांप लपेट कर घूमते हैं। हाँ, लेकिन शिवजी से मिलने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। शिवजी तो हमारे दिल में है। हाँ। आपके सारे डायलॉग्स पता है मुझे, लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। और वैसे भी जिसकी जरूरत होती है ना, उसी को भगवान के पास जाना पड़ता है। शिव जी के सामने प्रार्थना करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि अब तो वो इच्छाधारी नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या कर रहे हैं? चलिए ना। अरे धनिया बेटा, जरा ये 1 किलो टमाटर हमको दे देना है। जरा 1 किलो मेरे लिए भी अंकल जी। अंकल? क्या ही अंकल हैं? पागल हो क्या? देखिए, मेरा नाम आत्माराम है, आप मुझे आत्माराम कह सकती हैं। जी तो आत्मा जी, जरा आप 1 किलो टमाटर छांट दीजिए ना। क्यों नहीं। अब अरे धनिया, जब तक मैं इनके लिए टमाटर छांट रहा हूँ, तब तक तुम ऐसा करो कि हमारे लिए 1 किलो प्याज छांट दो, बढ़िया वाले। जी बाबूजी। तो फिर 1 किलो मेरे लिए भी। क्या? प्याज, लेकिन छाटेंगे आत्मा जी ही। अब देखिए, हमारी आपकी पसंद कितनी मिलती जुलती है, हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है पैर में लचक आ गई। मेरे जानने वाला डॉक्टर है जो लचक ठीक कर देगा, आइए मेरे साथ। अरे गुप्ता, तुम रहने दो, समझे? देखिए, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आप हमारे घर चलिए, हमारा घर ये पास में ही है। हमारे पास लचक दूर करने की बहुत बढ़िया देसी दवाई है, आप लगाइएगा और आपको फौरन फायदा हो जाएगा। ये दवा बड़ी चमत्कारी है, एक बाबा जी से लेके आया था मैं। हमारी दोस्ती सब्जी के ठेले से शुरू होके घर के आंगन तक आ गई, लेकिन हमें अभी तक आपका नाम ही नहीं पता है। आपने अब तक पूछा ही कहाँ है? अभी पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा बॉबी, अब पूजा तो हो गई ना, मुझे ऑफिस जाने दो प्लीज, देर हो रही है। देखिए, आप मुझसे बहस मत कीजिए इस बात। तुम बच्चों की तरफ। ये क्या हुआ? पापा जी! पापा जी, कैसे सोए? पापा जी! पापा जी! पापा जी! ये ना, क्या हो गया इन्हें? पापा जी उठी, 1 मिनट। क्या हुआ? ये पापा जी के होंठ इतने नीले कैसे हैं? कहीं उस नागिन ने पापा जी को डसा तो नहीं? डॉक्टर साहब, पापा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन जहर का असर खत्म होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वो तो शुक्र मनाइए कि जिस सांप ने इन्हें काटा उसमें ज्यादा जहर नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जहर ज्यादा नहीं था ऐसा कहा डॉक्टर ने? गलत बात। जहर तो इतना है कि पूरा का पूरा परिवार एक ही बार में खत्म कर दो। लेकिन वो क्या है ना प्रेम, तुम्हें छोटा सा नमूना दिखाना था तो 2 बूंद से ज्यादा का इस्तेमाल क्यों करती? अब अगर तुम मेरे साथ नहीं चले ना, तो अगली बार तुम्हारे पापा जी को एक ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से वो बेचारे वापस ही नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं?
भगवान ने इंसानों और जानवरों को सोच के अलग से बनाया होगा, इसलिए उनकी अलग अलग दुनिया बनाई है। तो फिर तुम क्यों हमारी दुनिया में दखल अंदाजी कर रही हो? क्यों मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ने पर तुली हो? क्यों पड़ी हो मेरे पति के पीछे? दुनिया तो मेरी उजड़ी है, घर तो मेरा कभी नहीं बस पाया। तुम्हारे पति बनने से पहले वो मेरे पति थे और इसलिए तुमसे पहले उन पर मेरा हक है। तुम्हारे पति वो थे, लेकिन अब मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं वो। और वैसे भी बीता हुआ कल आज के आगे नहीं निकल सकता। तुम्हारे आज की नींव मेरे उसी बीते हुए कल पर खड़ी है। जो सुख तुमने भोगा है वो सुख तो मैंने कभी देखा ही नहीं। शायद तुम जानती नहीं हो, मेरी मांग का सिंदूर मेरे 7 जन्मों का बंधन है। तुम सोचती रहो अपने 7 जन्मों के बारे में, मुझे तो अपने इस जन्म की फिक्र है। और इस जन्म में मैं अपने पति को अपने साथ ले जाकर रहूंगी। ये नहीं हो सकता। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हें शायद एक सुहागन की शक्ति का अंदाजा नहीं, और तुम्हें शायद एक इच्छाधारी नागिन की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं अपने पति को अपने वश में करके अपने साथ ले जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिस तरह आज मैं उन्हें याद नहीं, उसी तरह सब कुछ याद आते ही वो तुम्हें भूल जाएंगे। मोहिनी को अपने प्रेम को साथ ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। कान खोल कर सुन लो, मेरे पति को अपने साथ ले जाने से पहले तुम्हें मेरे लाश से गुजरना होगा। ये एक सुहागन की चुनौती है तुम्हें। तो फिर ठीक है, इस नागिन को सुहागन की हर चुनौती मंजूर है। आज एक वादा करती हूं तुमसे, अपने पति को साथ ले जाने से पहले मैं तुम्हें मौत के घाट उतार कर आज से अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दूंगा। पापा जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और घर का भी ख्याल रखिएगा और उस नागिन का भी ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से इस घर में आके बैठ जाए। अरे बहू बेटा, तुम ऐसे डरा के जाओगी तो ना हम अपना ख्याल रख पाएंगे और न घर का ख्याल रख पाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ में चलते हैं। कहते हैं ना कि वो एक से भले दो। और घर क्या नागिन के भरोसे छोड़कर जाएंगे पापा जी? नहीं नहीं, आप यही आराम कीजिए, मैं अभी होकर आती हूँ। सुनो बहू बेटा जल्दी आना, हम पे एक बार हमला हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, इस बार इस नागिन का सामना आपसे नहीं मुझसे होगा। जीजा जी, कहाँ है सबके सब? देखो कौन आया है। पुरानी हवेली। अरे बेबी बेटा, आओ बैठो। मैं यहाँ आपके साथ बैठकर गप्पे लड़ाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस नागिन से मिलने आई हूँ। वैसे मानना पड़ेगा पुरानी हवेली, उस नागिन के डसने के बाद भी आपको कोई असर नहीं हुआ। मतलब आपने तो उस नागिन के जहर को भी फेल कर दिया। अरे बेबी बेटा, वो तो ऊपर वाले ने बचा लिया हमको, लेकिन उसने बहू बेटा को अपने रास्ते से हटाने की धमकी दी है। धमकी दी है ना? मतलब कुछ किया तो नहीं ना अभी तक? वैसे है कहाँ बॉबी? बाजार गई है, अभी आती होगी। अच्छा, और जीजा जी? मेरा मतलब है क्या वो ऑफिस गए हैं? नहीं, ऑफिस नहीं गया है, अपने कमरे में बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी मिल के आती हूँ। अभी मिल के आती
चाहती हूँ जीजा जी से। अरे जरा मैं भी तो देखूं उस नागिन के पहले पति को। जब देखो तब हवाई जहाज पे सवार आती है। जीजा जी। अरे बेबी, आओ आओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ओहो, बात तुम तक पहुंच गई। मेरी छोड़ो, एक बात बताइए जीजा जी, उस नागिन ने आपको यही छुआ था ना? हाँ। एक बात बताइए जीजा जी, जब उस नागिन ने आपको पहली बार छुआ था तो आपको कैसे महसूस हुआ? कितने लकी हुआ? एक तरफ बॉबी, एक तरफ नागिन। अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर मलिका शेरावत की आत्मा आ गई है। अरे जल्दी चलो, वो नागिन भाग ना जाए। अरे चुप कैसे यार? कहाँ से चली आ रही हो? बेबी जीजा आ गए। अरे आ गए हैं भाई, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें ये बताओ वो नागिन है कहाँ? उसको ऐसे 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 उठवा लेंगे। यही तो कसम सुनील दत्त की, वो नागिन इनसे नहीं बच सकती, लेकिन सबसे पहले मैं उसे देखूंगी। अरे भाई वही तो है। अब आप सोचिए कि कानपुर में हमारी रंगबाजी होने का क्या फायदा अगर बॉबी की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। बस तुम बॉबी हमको ये बताओ कि नागिन का हुलिया कैसा है? हाँ, कुछ भी पता नहीं चलता जीजा। वो अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से चली जाती है। यही तो, इतना तो बता दो, वो श्रीदेवी जैसी दिखती है और रीना रॉय जैसी। श्रीदेवी? ओह वाह, ऐसा है आज हम उसकी मर्जी नहीं चलने देंगे। चलो हाँ चलो 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 देखते हैं। नागिन देखो कौन आया है। किधर? अरे पुरानी हवेली। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? ये आ गए हैं, आप फिक्र मत करो। वो ना उस नागिन को यूं उठवा लेंगे। बेबी तुम, अरे बेबी बेटा, अगर तुम गोबर और बहू बेटा के साथ हो तो फिर वो कौन है जो अभी भग्गू से मिलने के लिए गई है? मतलब वो कौन पापा जी? अरे बेबी। बेबी? मैं एक मिनट जीजा, मैं अभी देखकर आती हूँ। अभी तो गई है। सुनिए, इसके बाद दी एंड। क्या हुआ बॉबी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेबी जीजा जल्दी आइए। हट जाइए। अरे हुआ क्या? ये नागिन है। जीजा, बेबी, पापा जी जल्दी आइए। क्या हुआ? ये है असली बेबी। कैसी बातें कर रही हो बॉबी? मैं तुम्हें नागिन लग रही हूँ? अरे मैं बेबी हूँ। यही तो कसम अक्षय कुमार की। अरे मैं बेबी हूँ, ये झूठ बोल रही है। मैं असली बेबी हूँ, ये झूठ बोल रही है। मैं असली बेबी हूँ, मैं हूँ असली बेबी। मैं। अरे आप चुप क्यों बैठे हैं? बोलिए ना। हाँ, ये हमारी असली पत्नी है। अरे आप भूल गए, सुबह को मैंने आपको पराठे खिलाए थे ना? अरे हाँ, ये हमारी असली पत्नी है, ये नहीं। अरे आपको हो क्या गया है? पराठे के साथ मैंने आपको दही खिलाया था, भूल गए? अरे हाँ, ये है हमारी असली पत्नी। मैं असली बेबी हूँ। नहीं जीजा, ये असली बेबी है। ठीक है बॉबी, तुम्हें भी लगता है कि मैं नकली बेबी हूँ? मैं नागिन हूँ, तुम्हारी बहन नागिन। तुम मुझ पे शक कर रही हो बॉबी? सॉरी बेबी, मैंने तुम पे शक किया, मुझे माफ कर दो। अरे जीजा देख क्या रहे हैं? इसे गोली मार दीजिए, ये असली नागिन है। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं असली बेबी, उसे मारिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं बेबी हूँ, ये नागिन है, इसे मारिए। गोबर बेटा इसको गोली मार दो, इसने मुझे भी डसा था। पुरानी हवेली कैसे बातें कर रहे हो आप? अरे मैं असली बेबी हूँ। ठीक है, मारिए मुझे। अरे इससे बड़ा सौभाग्य एक पत्नी के लिए क्या होगा कि वो अपने पति के हाथों मर रही है। क्या बॉबी, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो?
अपनी बहन को नहीं पहचान रही हो। कोई मुझे नहीं पहचान रहा। ठीक है, इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं मर जाऊं। ऐसा मत बोल बेबी। बेबी, आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं बेबी हूँ। बॉबी, ये नागिन है। बेबी, बॉबी, बेबी। I'm sorry। मैंने तुमसे कहा था ना बॉबी, मैं नागिन नहीं, मैं बेबी हूँ, तुम्हारी बेबी। आई एम सॉरी बेबी। आप मुझे गोली मारने वाले थे बेबी को। लेकिन हम क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। बेबी बेटा, मैं भी सॉरी बोलता हूँ। क्या मुसीबत है ये? अब तो जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कौन कब क्या बन के आ जाए। बेटा, ये भोले बाबा के सुरक्षा यंत्र हैं। इसे आप अपने और अपने परिवार के हर सदस्य के गले में बांध दीजिए। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, जब तक ये भोले बाबा के यंत्र आपके गले में बंधे रहेंगे, तब तक वो नागिन आपका और आपके परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये भोले बाबा के सुरक्षा यंत्र आपके और आपके परिवार के किसी भी सदस्य के गले से उतरना नहीं चाहिए। नहीं उतरेगा पंडित जी। बहुत शुक्रिया आपका। भोले बाबा आपकी रक्षा करें। इतनी देर हो गई है बॉबी को गए हुए, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चली गई। पापा जी, आप उसके साथ चले जाते ना। आपको पता है कि घर के क्या हालात चल रहे हैं, कितनी चिंता हो रही है मुझे। क्या करें, ये देखिए आगे। पापा जी। बॉबी तुम गई कहाँ थी? हाँ? और पापा जी को साथ लेकर क्यों नहीं गई? वो उस नागिन से बचने के उपाय पूछने गई थी पंडित जी के यहाँ। हाँ। ये सब क्या है? ये लीजिए। ये भोलेनाथ का सुरक्षा कवच है। क्या जरूरत है बॉबी इसकी? देखिए, आपको चाहे इसमें आस्था हो ना हो, लेकिन मेरी आस्था को ठेस मत पहुंचाइएगा। और ये कोई मामूली रक्षा कवच नहीं है, ये भोलेनाथ का रक्षा कवच है। पापा जी, ये लीजिए, आप भी अपने गले में बांध लीजिए। और हाँ, याद रहे, जब तक ये नागिन का संकट हमारे घर से टल नहीं जाता, कोई भी ये रक्षा कवच अपने गले से नहीं उतारेगा। अरे पापा जी, अब देख क्या रहे हैं? बांधिए ना गले में। हाँ बेटा, बांध रहे, बांध रहे। हे भगवान, उस नागिन से मेरे परिवार की रक्षा करना। निरंजन, जय महाकाल। इतनी शक्तियां मिलने के बाद भी तूने आज तक उस नागराज को यहां तक नहीं ले आई। कहीं तेरा इरादा तो नहीं बदल गया मोहिनी? तेरी नियत में कोई खोट तो नहीं आ गया? मैं जानती हूं सिद्धनाथ कि अपने अलावा तुम किसी और पे भरोसा नहीं करते, लेकिन उस मणि को पाने की चाह में तुम अपने सब्र पे काबू खो चुके हो। और शायद ये बात भूल गए हो कि मणि हासिल करने के लिए मुझे अपने नागराज की जरूरत है, और वो भी मुर्दा नहीं, जिंदा। देख रहे हैं हम, अच्छी तरह देख रहे हैं। अपने उस नागराज से मिलने के बाद तेरी चाल ही बदल गई है मोहिनी।
बड़ी तेज हो गई है तेरी जुबान। और हाँ, हम अपने सिवाय किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और अब हम उस मणि का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान से और कान खोल कर सुन मोहिनी, हम तुझे करवा चौथ की रात तक का समय देते हैं। अगर उस दिन तक तूने उस नागराज को लेकर यहां नहीं आई तो ना तो तेरा नागराज जीवित बचेगा और ना तो, समझी? निरंजन, जय महाकाल। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। नागिन जी, आप यहाँ? वो दिन हम मजाक किए थे, सॉरी। आप नारायण नहीं लगती है, आप तो उससे भी सुंदर लगती है, श्रीदेवी लगती है। क्या कहा था उस दिन? एनाकोंडा? एनाकोंडा? हम कहाँ एनाकोंडा? हम तो मिस्राइन है ना, मिस्राइन। एनाकोंडा बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हें एनाकोंडा से मिलवा ही देते हैं। ओ बॉबी, अरे हम यहाँ हैं। लो, तुम यहाँ हो। हमको लगा कि तुम कहीं बाहर गई होगी, पर तुम तो यहाँ रोटियां पका रही हो। वही तो। और मिश्राइन, तुम्हारे घर पे सबका खाना पीना हो गया? हाँ, सबका तो हो गया, बस हम ही बाकी रह गए हैं। अच्छा, तो हमारे यही खा लो। तुम बोलो तो परोस दूं क्या? खाने ही तो आए हैं। एक काम करो, तुम डाइनिंग टेबल पर। इसने तो तावीज पहन रखा है, मुझे इस मोटी के शरीर से निकलना होगा। अच्छा, तू नागिन मिस्राइन का भेष लेकर आई है? अभी निकालती हूँ तेरा जहर। अब बॉबी, मतलब आज तुम्हें देख के ना मुझे शादी का दिन याद आ गया है। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। मैं बॉबी से कह रहा था कि पापा जी जैसे शादी में दिखते थे वैसे ही आज भी दिखते हैं। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अरे बहू बेटा तो हमको हमेशा अच्छी लगती है। थैंक यू पापा जी। हाँ, लेकिन तुम इतना सज धज के जा कहाँ रही हो? जा नहीं रही हूँ, जा रहे हैं हम दोनों, आप और मैं। क्या? वो कल करवा चौथ है ना? हाँ। तो इसी मौके पर कानपुर में एक स्पेशल पूजा का आयोजन किया गया है। वहाँ सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। आपके और मेरे लिए भी पासेस आए हैं। ओह अच्छा, वो तो ठीक है बॉबी, लेकिन देखा पापा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये अपना लेकिन जरूर बीच में लाएंगे।
और देखिए ले आए। अरे भग्गू बेटा, बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। अब तो रास्ते में कोई बुढ़िया दिखती है तो उससे बात करने में डर लगता है। लेकिन पापा जी, आप बुढ़िया से बात ही क्यों करते हैं? मैंने मतलब ऐसे ही बता दिया। देखो बहू बेटा कितने मन से तैयार हुई है, चले जाओ ना इसके साथ। अरे भाई ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कम से कम उस नागिन से ध्यान तो हटा रहेगा तुम लोगों का। हाँ चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के तैयार हो जाता हूँ। और हाँ पापा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे मुझे क्या होना है, मेरे पास तावीज है ना। तावीज की वजह से आप नागिन के डसने से बच सकते हैं, बुढ़ियाओं के डसने से नहीं। हाँ। बॉबी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यही वो जगह है ना? अरे हाँ, पता तो इसी जगह का लिखा था कार्ड पर। शायद हम लोग जल्दी आ गए लगता है। सब तुम्हारे कारण। तुम्हें डिनर करने की ना जल्दी होती है। 8 बजे बुलाया था, 6:30 बजे आने की क्या जरूरत है? तुम भी ना बॉबी। क्या? इनसे पूछता हूं मैं। सुनिए, ये डिनर कहां पर है? बॉबी, बड़े ही अजीब लोग हैं, जगह भी अजीब है। चलो यहाँ से। आपको तो सब कुछ अजीब ही लगता है। खन्ना साहब को देखिए, उनको तो अजीब जगह भी कभी अजीब नहीं लगती। चुप रहो, तुम कुछ भी बोलती हो। एक सेकंड, वो जो खड़ी हैं शायद उन्हें पता हो, उन्हीं से पूछता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं पूछ कर आती हूँ इंग्लिश में। Excuse me, myself Bobby Chobe. He is my husband, Bhagwan Das Chobe, working in T2 underwear and banyan. You can wear it outside also. क्या बोल रही हो तुम? चुप रहो ना। ऐसे बोलोगी ना तो कोई अंडरवियर भी नहीं खरीदेगा। मैं बात करता हूँ। ये हमें यहाँ डिनर पे बुलाया गया है। हम कानपुर के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको खास तौर पर खास डिनर के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो वो खास डिनर कहाँ है? यहाँ तो कोई खांसने वाला भी नहीं, मतलब कोई खाने वाला भी नहीं है बॉबी। खाने वाला तुम्हारे सामने है। और खाना कहाँ है? मेरे सामने। तुम? इससे किसने बुलाया डिनर पे? नहीं बॉबी, मुझे लगता है कि इसने हमें बुलाया है। अपने प्रेम को पाने का मेरे पास एक ही रास्ता था। तुमने तो इसके गले में बंधन डाल रखे, लेकिन देखो मेरे प्यार की ताकत। तुम्हारे गले का बंधन तो अपने आप ही गिर गया। बॉबी, तुम्हारी ताबीज कहाँ है? वो शायद। बॉबी आई। वो? अरे तुम चलो यहाँ से। छोड़ो उसे। वहीं रुक जाओ। छोड़ो। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। छोड़ दो। छोड़ दो। कितनी बार तुमसे मैंने कहा प्रेम, मेरी बात मान लो। कितनी मिन्नतें की तुमसे, पर तुम नहीं मानी। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ प्रेम। बरसों तड़पी हूँ तुम। लेकिन आज अगर तुम्हारे और मेरे बीच में ये आती है तो मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानते हो प्रेम, मैं ऐसा कर सकती हूँ। एक बार फिर विनती कर रही हूँ तुमसे, उतार दो ये तावीज और
चलो मेरे साथ। प्रेम, तुम और मैं एक बार फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे, एक प्यार भरी दुनिया। इतना प्यार दूंगी तुम्हें कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। उतार दो ये तावीज़ प्रेम। देखो, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा पति था, लेकिन समझने की कोशिश करो कि इस जन्म में बॉबी मेरी पत्नी है और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मैं इसे तुमसे अलग कर। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज। तुम जानते हो प्रेम, मैं ऐसा कर सकती हूँ। खोल दो ये तावीज और चलो मेरे साथ। नहीं, मत खोलेगा ये तावीज। ये आपकी सुरक्षा करेगा। जब तक ये तावीज आपके गले में है, ये नागिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बॉबी, तुम मेरी चिंता मत कीजिए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आप ये तावीज मत उतारिएगा। सच कह रही है प्रेम, मत करो इसकी फिक्र। मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। जिस तरह बरसों बरस में तुम्हारे लिए तड़पती रही, तुम भी अब बरसों तक इसके प्यार में तड़पोगे। तब तुम्हें जाकर पता चलेगा कि प्यार में तड़प कैसी होती है। क्यों हमारे छोटे से परिवार को उजाड़ने पर तुली हो? क्यों हमारे सुखी संसार में आग लगाने पर तुली हो? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों श्राप बनना चाहती हो हमारे जीवन में? श्राप तो मेरी जिंदगी बन गई है। प्यार मैंने भी किया था, लेकिन आज वो प्यार तुम्हारे पास है। नहीं, उतारो तावीज़ प्रेम। प्रेम, उतारो तावीज़। प्रेम, मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनो और तावीज़ उतारो। क्या सोच रहे हो भगवान दास? शिवाय मदद करो। वो देखो, वो नागिन वो बॉबी को मार देगी। शिवाय प्लीज मदद करो। भगवान दास, यदि इस समय तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो तुम स्वयं हो भगवान दास। मैं कैसे? शिवाय, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो चले जाओ भगवान दास। हा? खोल दो अपना ताबीज। अरे नहीं शिवाय, मैं बॉबी को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ शिवाय? मेरा परिवार है, बच्चे हैं। तुम बताओ ना, क्या करूं मैं? तो अपनी बात पर अड़िग रहो भगवान दास, और जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। शिवाय, और अगर उसने बॉबी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं तो क्या करूं प्रभु? वही करो भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि अंतरात्मा की सुनकर लिया गया हर निर्णय निर्णायक होता है। आज भी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम ये तावीज खोलकर तुम इस नागिन के साथ चले जाओ, या फिर अपनी आंखों के सामने बॉबी को इस तरह से। नहीं, नहीं। क्या सोच रहे हो प्रेम? तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मैं तावीज निकालता हूं। शिवाय, शिवाय। इन आंखों में देखो प्रेम, इन आंखों में जादू है। तुम्हें मेरी और अपनी एक दुनिया नजर आएगी, एक ऐसी दुनिया जहां हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थी। मेरी आंखों में देखो प्रेम, देखो मेरी आंखों में, और निकाल कर फेंक दो ये तावीज और चलो मेरे साथ। तोड़ दो ये तावीज प्रेम और चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं।
ऐसे क्या देख रहे हो? प्रणाम नहीं करोगे? भगवान ने आखिर मेरी प्रार्थना सुन ही ली। आज मैं इतनी खुश हूं प्रेम, इतनी खुश कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। दिन है सोना और चांदी, रात बन गई। मैंने इतने बरसों तक तुम्हारा इंतजार किया है। एक एक लम्हा एक एक उम्र की तरह गुजरा है। लेकिन देखो, अब तुम आ गए हो ना, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। प्रेम, वो जगह याद है? ये वही जगह है जहां घंटों तुम मेरा इंतजार किया करते थे, और जरा सी भी देर हो जाए कितने नाराज होते थे तुम। हाँ, सब याद आ गया है मोहिनी मुझे। और वहां आओ, आओ प्रेम, आओ। और वहां दूर झील के उस पार जो पेड़ है, एक बार मैंने तुमसे कह दिया उसी फूलों की माला पहनूंगी। और मुझे याद है किस तरह तुम मेरे लिए वो फूल तोड़ कर लाए थे। याद है ना तुम्हें प्रेम? याद है मोहिनी, सब याद है। आओ। ये मंदिर याद है तुम्हें प्रेम, जहां हमारी शादी हुई थी? मैं हार गई चीचा, मैं उस नागिन से हार गई। अरे बहू बेटा, इस हाल में? मैं अपने सुहाग को उस नागिन के चंगुल से नहीं बचा पाई पापा जी। वो नागिन मेरे पति को ले गई मुझसे छीनकर। भाभी, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। आस ने दिल का साथ न छोड़ा। वैसे हम घबराए तो, पर अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? तुम सुन रहे हो प्रेम? सुन सकते हो तुम? सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? हमारी आवाजें आज भी यहां गूंज रही हैं। तेरे संग प्यार
इतनी मुसीबतों से मैंने तुम्हें दोबारा पाया। अब दोबारा मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात कर रही हो मोहिनी? मैं अब तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? जाने भी नहीं दूंगी। खाना है? हाँ? क्या है ना कि सांप से इंसान बना हूं तो बहुत खाने लगा हूं, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो कहीं कुछ खाने के लिए है? मैं भी कितनी बेवकूफ, तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखती। बस अभी आई। कहीं जाओगे तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आई। भगवान दास, मोहिनी के बारे में सब कुछ याद आने के बाद तुम मुझे तो भूल ही गए होंगे ना भगवान दास? क्योंकि पिछले जन्म में मैं तुम्हारे साथ था नहीं, और पिछले जन्म में तुम नाग थे, और इस जन्म में मैं तुम्हारा दोस्त हूं, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं। यानी कि मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया। सॉरी भाई साहब, मैं चलता हूं। शिवाय, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ प्रभु? यानी कि मैं तुम्हें याद हूँ भगवान दास? और नहीं तो क्या, मैं ये सब एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो भगवान दास? मतलब रामलीला में एक्टिंग करने के बाद तुम इतने कमाल के एक्टर बन गए भगवान दास? कोई मुझे कौन सुनेगा भगवान दास? हाँ, ये बात भी है। क्या है शिवाय, मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी। बॉबी की जान बचाने के लिए मुझे यही सूझा शिवाय। मेरी अंतरात्मा ने मुझसे यही कहा और मैंने वही किया, वरना वो बॉबी को डस लेती। और यदि अब उसने तुम्हें डस लिया तो भगवान दास? अंतरात्मा की राह पे अगर मुझे जहर भी पीना पड़े ना शिवाय, तो मैं जहर पीने के लिए भी तैयार हूं। कम से कम मेरी बॉबी तो सुरक्षित रहेगी, मेरा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई प्रभु। हाँ। पूरी दुनिया में कितने भव्य मंदिर हैं तुम्हारे, लाखों करोड़ों भक्त हैं तुम्हारे, मतलब सभी मंदिरों में छोटे बड़े मतलब हर तरह की घंटियां सब कुछ है। इतनी अच्छी ध्वनि सुनाई देती है। मुझे उसकी ध्वनि पसंद है भगवान दास। तो मुझे उस घंटे की तरह क्यों बना है शिवाय कि कोई भी आके बजा के चला जाता है? कभी वो एलियन, कभी वो भूत, कभी कभी दो भूत, अब वो नागिन। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीजों से ना मुझे मुक्ति कब मिलेगी शिवाय? प्लीज हेल्प। शिवाय, 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 मैं थोड़ी देर के लिए क्या चली गई? तुम तो मेरा नाम ही भूल गए प्रेम। नहीं पागल, अरे तुम्हारा नाम कैसे भूलूंगा मैं रागिनी? रागिनी? नागनी, मंदाकिनी, मोहिनी। हाँ मोहिनी। देखो तुम्हारे नाम में इनी तो था ना, वो क्या हुआ गया ना कि योनी के चक्कर में इनी मतलब इनी याद था, लेकिन खाने के लिए लाई हो तो दे दो ना, भूख लगी हुई है। अच्छा है ना? वो बहुत अच्छा है। मीठा भी है ना? मैंने इसमें थोड़ा सा अपना जहर भी मिला दिया। मैं तो मजाक कर रही। तभी मैं कहूँ कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। ऐसा मजाक मत किया करो। क्या है कि अभी इस योनी से उस योनी में आने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक चैन से खा लेने दो। मैं खिलाऊं? हाँ। खाओ ना। बॉबी, बॉबी, मैंने पुरानी हवेली बॉबी को बुलाई है ना। बेबी, क्या हुआ? कोई जरूरी बात है क्या? वो भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक? क्या बात है, तुम सब लोग एक साथ? यही तो,
कसम फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि काजोल की वो क्या है ना बॉबी, हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस साल हर साल की तरह हम शिव मंदिर में करवा चौथ नहीं मनाएंगे। इस साल ना हम सब अपने अपने घर में मनाएंगे। क्यों? हाँ है ना? हाँ बॉबी। हाँ बेबी सही कह रही है बॉबी। चौबे भैया होते तो और बात थी। चौबे भैया की जगह पे कोई मिश्रा जी कोई उठा के ले जाता तो मतलब हम बहुत दुखी हैं, इसीलिए हम डिसाइड किए हैं कि हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे आज। नहीं, हर साल की तरह इस साल का करवा चौथ भी हम सब मिलके शिव मंदिर में ही मनाएंगे। बॉबी, एक पतिव्रता के दिल की आवाज में बड़ी ताकत होती है बेबी। और तू देखना, मेरे दिल की आवाज उनके दिल तक जरूर पहुंचेगी। गंगा मैया, गंगा मैया, मैया, गंगा मैया, मैया, गंगा मैया। गंगा मैया, मैया, गंगा मैया। आओ ना प्रेम, देखो सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सपनों की तरह। तुम जानते हो प्रेम, हमेशा से मेरी यही तमन्ना थी कि मैं भी इन्हीं सुहागनों की तरह महसूस करूं। करवा चौथ का चांद देखो अपने चांद के साथ, है ना प्रेम? क्या देख रहे हो प्रेम? अपनी पत्नी को जो बहुत सुंदर लग रही है। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। चांद निकल आया है, चलो पूजा कर ले। यही तो कसम ऋषि कपूर की। बॉबी लेकिन अभी तक जीजा जी नहीं आए हैं ना? ये चांद आ गया है, पीछे पीछे मेरे चांद भी आ जाएंगे। अरे गुप्ताइन, देखो ना चौबे भैया अभी तक नहीं आए और ये व्रत तोड़ने जा रही है। रहने दो मिश्राई, तुम कौन सा मिश्रा भैया को देख के व्रत खोल रही हो? हमारे मिश्रा जी तो इलाहाबाद में है ना। हमने बात कर लिया है कि जब आज के दिन चांद निकलेगा तो तुम उस तरफ से देख लेना और हम इस तरफ से देख लेंगे, फिर थोड़ा सा रोमांटिक होके व्रत तोड़ देंगे। अच्छा देखो प्रेम, चांद निकल आया। तुम यही रुको, मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। आज करवा चौथ के दिन ही आपको शाहजहांपुर जाना था। क्या करूं बॉबी? लेकिन यहाँ मेरा करवा चौथ का व्रत कौन तोड़ेगा? मेरी फोटो देख के तोड़ लेना ना। फोटो देखकर? एक भी फोटो ढंग की आती है क्या आपकी? सब में भग्गू ही लगते हैं आप। शिवा, बॉबी शिव जी को देखकर व्रत खोल लेना। शिव जी को? हाँ, शिवाय मुझ में है, मैं शिवाय में हूं। और 16 सोमवार का व्रत रखा था तुमने मुझे पाने के लिए, तो
शिव जी का अंश मुझ में तो होगा ही ना। बॉबी, मुझे पता था कि आप जरूर आओगे। ये करवा चौथ मेरा है और व्रत तोड़ रही हो तुम। और तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो कि एक जहरीली नागिन को धोखा देकर यहां तक ले आए अपनी इस पत्नी का व्रत तोड़वाने के लिए। और ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। बाप रे, इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ और मैं तो तुम पे यकीन करने लगी थी, सच समझ बैठी थी तुम्हारे इस झूठ को। मुझे लगा जैसे मेरा पुराना वही प्रेम वापस आ गया है। तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। और अब इनकी चुभन तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को महसूस होगी। ऐसा बदला लूंगी कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे कि मोहिनी कौन है। रुक जाओ मोहिनी, रुक जाओ मोहिनी। अगर तुमने बॉबी को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं! तुम मुझे लेने आई थी ना, अब तुम मेरी लाश को लेकर जाओगी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुमसे विनती करूंगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं मालूम है मोहिनी। तुम सिर्फ पाना जानती हो। तुम बॉबी के साथ वही करना चाहती हो ना जो पिछले जन्म में तुम्हारे साथ हुआ था। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुमने बॉबी को हाथ भी लगाया है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मत कीजिए ऐसा। अरे सालू साहब, आप हाथ मत क्या करने जा रहे हैं? करवा चौथ वाले दिन आप चौथा मनाएंगे क्या? अरे ऐसी नागिन को तो हम यूं उठवा लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे आज हम ड्यूटी पर नहीं हैं, करवा चौथ पर हैं। और ऐरा समझा क्या? अरे साले साहब एक सपेरा बुलवाते हैं, बीन बजाएगा, नाचती हुई जाएगी उसके साथ में। भाई क्या कर रहे हैं? नागिन है, काट लेगी तो? नहीं मतलब फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, इसलिए। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। छोटा सा प्यारा सा परिवार है इनका, उसे मत तोड़िए। मेरे भैया को जाने दीजिए प्लीज। यही तो कसम श्रीदेवी की। आप एक नागिन है ना, और एक औरत भी तो नागिन होती है। मतलब एक नागिन भी तो औरत होती है। अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे जीजा जी को छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। ये नागिन है
औरत नहीं है। और नागिन सिर्फ जहर उगल सकती है। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि नागिन जीतती है या ये सुहागिन। तो फिर ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। रुक जाओ मोहिनी, खबरदार जो तुमने बॉबी को कुछ किया है तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। निरंजन! रुक जा मूर्ख, वरना तेरी पत्नी का ये आखिरी करवा चौथ साबित होगा। मोहिनी, रोक इसे, वरना हम उस मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रोक। अच्छा, तो ये सारा चक्कर मणि का है। ये सब प्यार का नाटक था। एक बात अब कान खोलकर सुन लो, इस जन्म तो क्या, अगले 10 जन्मों तक भी मैं इस नागिन के साथ नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों देनी पड़े। तो सुन लीजिए, जिद मत कर। इसी जिद के कारण तू पिछले जन्म में मेरे हाथ मारा गया था। और इस जन्म में तेरी पत्नी मारी जाएगी। रुक। तुमने मारा था मेरे प्रेम को? क्या करता? मणि के लिए मारना पड़ा, लेकिन नहीं, उसको तो उसके काल ने मारा था, उसके जिद ने मारा था, उसके हठ धर्मिता ने मारा था। तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने तो तुझे इतना खूबसूरत रूप दिया है, तेरे प्रेम से इस जन्म में तुझे मिला दिया है। बस मुझे वो मणि दे दे, मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। बोल अपने पति से, बोल। देखिए क्या है कि आप जो गन चला रहे हैं ना, तो वो ये है कि अगर ये चल गई तो फिर गोली चल सकती है। एक तो सुन। नहीं, बोल अपने पति से, बोल। मोहिनी, समझा इसे। मोहिनी कहाँ गई? मोहिनी, मोहिनी कहाँ गई? क्या देख रहे हैं आप सब? यही सोच रहे हैं ना कि ये आंसू छूटे। ना ही मेरा प्यार छूटा था, और ना ही वो तड़प, और ना ही वो जन्म उतना ही सच है जितना कि ये मेरा प्रेम नहीं है। मेरा प्रेम तो चला गया। दुख की बात तो यह है कि जिस इंसान ने मेरे प्रेम को मुझसे छीना, मैं उसी की मदद कर रही थी तुम्हारा घर बर्बाद करने में। पर जानती हो, गलती मेरी नहीं, गलती तो उस भगवान की है जिसने पिछले जन्म में प्रेम जैसा प्यार करने वाला पति दिया। और अगर दिया तो इस जन्म में उसकी याद क्यों थी? हो सके तो मुझे माफ कर दे।
ये करवा चौथ मेरा नहीं, तुम्हारा है। पर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में तुम्हारे साथ करवा चौथ जरूर मनाऊंगी। भगवान दास। शिवाय, अरे यार तुम्हारी वो पुनर्जन्म वाली बात तो बिल्कुल सही निकली। अच्छा? हाँ, और तुम्हें पता है पिछले जन्म में मैं क्या था? नाग। क्या बात कर रहे हो भगवान दास? सॉरी तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। लेकिन एक बात बताओ ना शिवाय, ये पिछले जन्म की बात अगले जन्म में कैसे आ जाती है? मतलब बहुत आसान है भगवान दास। जब इस जन्म में किसी मनुष्य की इच्छाएं अतृप्त रह जाती तो अगले जन्म में वो अपनी साथी के सामने आ ही जाती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे कि इस जन्म में मोहिनी तुम्हारे सामने आ गई। तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए? तो जाओ, जाकर अपनी परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करो भगवान दास, और खास तौर पर बॉबी की। कहीं ऐसा ना हो भगवान दास कि अगले जन्म में वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाए। अरे नहीं नहीं शिवाय, क्या तुम भी। अरे सब लोग यहाँ पर आरती उतरवा रहे हैं और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये है ना, आइए ना जल्दी। उतरवाइए। हाँ हाँ। आप सब क्या देख रहे हैं? आप भी जाइए, जाकर अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अगले जन्म में आशीर्वाद देने आ जाए।